पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के नाम और उनके सामाजिक आदर्शों का चुनावी प्रयोग किया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी संदेश और रणनीति के जरिए बिहार के 36% ईबीसी वोटों को अपने पाले में जोड़ पाएगी। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव से अपना वोटों का एजेंडा जनता के समान रखकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी विधानसभा चुनाव की पहली रैली में पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव में चुनावी बिगुल फूंका। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस रैली के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे की दिशा और प्राथमिकताएं जनता के सामने रखा, जिसके बाद बिहार की सियासत अब और गर्मा गई है। बात करें समस्तीपुर में आयोजित रैली की, जिसमें मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री और तारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी नजर आए। मौके पर पीएम मोदी की उपस्थिति सियासी तपिश को और बढ़ा रही थी। पीएम मोदी ने विकास, सुशासन और बिहार की प्रगति पर जोर देते हुए विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा। साथ में बीजेपी के एजेंडे को भी पेश किया। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के दिखाए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए सरकार ने सुशासन का आधार बताया। पीएम मोदी ने बताया कि पहले डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पिछड़े और गरीब वर्ग को आरक्षण का अधिकार नहीं था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह करते थे, लेकिन एनडीए सरकार ने इस संवैधानिक प्रावधान को लागू कर पिछड़े और कमजोर वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित किया। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर तीखी टिप्पणी की। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है।
आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो वहीं बेगूसराय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजनीति हलकों में खलबली मचा दी है। मोदी ने एनडीए की तारीफ करते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए है जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया और महागठबंधन को अटक दल बताया। तो वहीं बिहार चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में एनडीए की भागीदारी की सराहना की और कहा कि जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से राज्य में संपूर्ण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी किया है। अब इसके लिए बिहार को कितना फायदा हो रहा है, तो हर प्रकार से तो बहुत सारा काम करते हैं। अब इस संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यहाँ के द्वारा जो काम किया गया है, तो एक एक काम किया। यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन्होंने ही ये सारा काम पूरे तौर पर किया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में
और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार के लिए। बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, गड़बड़ कर रहा। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था। हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय और समस्तीपुर की रैलियों में मोदी ने महागठबंधन पर तीखे हमले किए और बिहार में सुशासन और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य में कानून व्यवस्था और विकास की उपलब्धियों को रेखांकित किया। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच हर रैली और हर बयान का असर बिहार की सियासत पर सीधे दिखाई देने वाला है। बिहार की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर है। नेताओं के संदेश और जनता की प्रतिक्रिया चुनावी समीकरण तय करती जल्द नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INTV। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश भर के सभी श्रद्धालुओं और व्रतियों को नमन और वंदन किया। साथ ही इस अवसर पर सभी को सौहार्द, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम ने दी सभी को छठ की शुभकामनाएं। साथ ही नहाय खाए के महापर्व का प्रारंभ हो रहा है। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत, जिसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विभिन्न विभागों और सरकारी कार्यालयों के कर्मियों के साथ आयोजित दिवाली मिलन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनता और कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली खुशियों, भाईचारे और सामाजिक समरसता का पर्व है। उन्होंने सभी से अपील की कि इस पर्व को उत्सव और सुरक्षा के साथ मनाएं। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने दीपों और मिठाइयों के बीच लोगों से संवाद किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा कर कार्बाइड गन के इस्तेमाल से घायल हुए बच्चों और युवाओं का हालचाल जाना।
मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नेत्र विशेषज्ञों और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि सभी पीड़ितों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार घायलों के साथ है और उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं हमदिया अस्पताल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने कार्बाइड गन पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनता को सुविधाजनक निर्माण कार्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में अधिकारियों ने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, आगामी योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को समय समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और किसी भी विलंब को तुरंत दूर करने का निर्देश भी दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर स्थित प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर नारायणी पीठम में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के शांत और पावन वातावरण का आनंद लिया और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का सम्मान भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर प्रशासन और भक्तों से मुलाकात की, साथ ही लोगों के साथ धार्मिक भावनाओं को भी साझा किया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना, साथ ही मंदिर में दिखा श्रद्धा का प्रदर्शन। तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है कि बिहार का नायक। पोस्टर के माध्यम से पार्टी समर्थकों ने अपने नेता के प्रति सम्मान और आस्था व्यक्त की है। राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर देखने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन एकत्रित हुए। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि ये पोस्टर बिहार की जनता के नेतृत्व और तेजस्वी यादव की राजनीतिक योगदान को सराहना का प्रतीक है। वहीं समर्थकों ने पोस्टर के आसपास जमा होकर नारेबाजी की और आगामी चुनावों के सक्रिय भागीदारी का संकल्प भी लिया। तो वहीं आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा लखनऊ आगरा मार्ग के नगला बूढ़ी इलाके में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में हुए इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रशासन को कहा कि सभी आवश्यक मदद और चिकित्सीय सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं देश के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक 250 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राजधानी के अन्य हिस्सों में AQI बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। वहीं एम्स और लोधी गार्डन से प्राप्त वीडियो में धुंध और प्रदूषण का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनपद रोड से आए वीडियो में प्रदूषण के कारण दूषितता कम होने पर स्थिर आई है। वहीं आपको बताते चले, नोएडा और मुंबई में भी धुंध को स्मॉग
ने शहर से ढक दिया है। वहीं इससे लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। नगर निगम ने प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। वहीं विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने, लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो भाई ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई की, जहां प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। नोएडा, मुंबई में स्मॉग छाया हुआ है, जहां आपको बताते चले नगर निगम कर रहा है पानी का छिड़काव, जहां प्रदूषण से बचने के लिए लगातार सरकार के तहत कार्य किए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। तो वहीं देश के शहरों में वायु प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में इसका असर खासा देखने को मिल रहा है, जहां नगर निगम कर रहा है पानी का छिड़काव, साथ ही लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से मनाही की जा रही है, साथ ही मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। तो वही नगर निगम कर रहा है पानी का छिड़काव, साथ ही लोगों से लगातार अपील की जा रही है। वहीं नोएडा, मुंबई में स्मॉग छाया हुआ है। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण देखने को मिला। तो वहीं छठ पूजा 2025 की शुरुआत हो गई है। औरंगाबाद में पहले दिन श्रद्धा नहाय खाए की रस्म अदा करने के लिए देव सूर्य मंदिर पहुंचे, जबकि पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ 4 दिवसीय पर्व का प्रारंभ किया। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु स्नान कर शुद्धता और पवित्रता का पालन करते और घर में व्रत और विधान अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। इस दौरान मंदिरों और घाटों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। राज्य भर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी में है। प्रशासन ने भी घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि टीवी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें औरंगाबाद और पटना से, जहां नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत की पावर गर्ल्स ने एक ऐसा खेल दिखाया कि न्यूजीलैंड की टीम भी दंग रह गई। स्मृति मंधाना और ताबड़तोड़ सेंचुरी, प्रतिका रावल का तूफानी स्टाइल रेट और गेंदबाजी में दीप्ति पूनम की सटीक बॉलिंग, यानी समझिए कि इस तरह के से भारत ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीधे सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट में देखिए कैसे वुमेन इन ब्लू ने मैदान का रंग दिया जीत के नीले रंग से। तो वे शानदार प्रदर्शन का अद्भुत ये जीत देखा होगा न्यूजीलैंड को किस तरीके से हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने बल्लेबाजी में गजब का कमाल दिखाया और बारिश के बावजूद टीम इंडिया ने जीत अपने नाम की। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, फिर मैदान पर बरसी रन वर्षा। स्मृति मंधाना ने 109 और प्रतिका रावल ने 122 रनों की धमाकेदार पारियां खेली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए हुई 212 रनों की साझेदारी ने विश्व कप इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। भारत का स्कोर 49 ओवरों में 340 रन पर पहुंचा और बारिश ने मैच में थोड़ी देर का ब्रेक जरूर डाला। डीएलएस के बाद न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ बना ली थी। दीप्ति शर्मा और पूनम यादव ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। एक समय पर टीम 180 पर 6 विकेट खो चुकी थी और आखिरकार कीवी टीम 271 रनों पर ही सिमट गई और भारत ने ये मुकाबला 54 रनों से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम का टारगेट सेमीफाइनल तक पहुंचना था, जो कि अब हासिल हो चुका है। सीधे नजरें फाइनल पर हैं। बेजोड़ जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब 4 टीमें नॉकआउट में पहुंच चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत है। भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होना है
जो कि शायद अब केवल औपचारिक भर है। भारतीय महिला टीम की ये जीत सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक संदेश है आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ हर चुनौती पार करने का। ऐसे में अब निगाहें सेमीफाइनल पर हैं, जहां वुमेन इन ब्लू का मिशन है वर्ल्ड कप को जीतना। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।